टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री और प्रणब मुखर्जी समेत 15 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और अब प्रणब की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद वो चाहती है कि पहले आरोपों की जांच हो, फिर वो रायसीना की तरफ कदम बढ़ाएं। प्रणब मुखर्जी साहब के ऊपर 2 आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं। अगर जांच हुए बिना वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ये बहुत गलत होगा। टीम अन्ना ने प्रणब पर 2 गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला 2007 में चावल निर्यात में घोटाले का आरोप। घाना की सरकार ने अपने यहां उसकी जांच कराई और उस जांच में घाना की सरकार को गड़बड़ मिली। 7 पेज की चिट्ठी लिखी घाना की सरकार ने भारत की सरकार को कि चावल के निर्यात में घपला हुआ है और हमने जो जांच कराई है उसके मुताबिक आपके 2 मंत्रियों की जांच होने की जरूरत है, आपके वाणिज्य मंत्री और आपके विदेश मंत्री। वाणिज्य मंत्री उस टाइम कमलनाथ जी थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री प्रणब मुखर्जी थे। इसके अलावा टीम अन्ना का आरोप है कि प्रणब मुखर्जी ने नेवी वॉर रूम लीक केस में आरोपियों का बचाव किया था। नेवी वॉर रूम लीक केस में एक पेन ड्राइव नेवी वॉर रूम से गायब हो गई थी। उस पेन ड्राइव के अंदर रक्षा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट मामले थे जो कि लीक हो गए थे और प्रणब मुखर्जी साहब ने इन तीनों का बचाव करने की कोशिश की, अभिषेक वर्मा, रविशंकरन और कुलभूषण पाराशर को ये कह के कि इस पेन ड्राइव के अंदर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं थी। उस वक्त के आरोपी अभिषेक वर्मा और इन सब के खिलाफ में सीबीआई जांच भी शुरू हुई थी, लेकिन तब प्रणब मुखर्जी साहब जब रक्षा मंत्री थे उन्होंने ये कहा था कि ये बहुत मामूली सा मामला है और डील करने के लिए ये कंपनियां इस तरह के काम करती रहती हैं। आज करीब 5-6 साल बाद उन्हीं आरोपों के बेस पर, उन्हीं मुद्दों के बेस पर अभिषेक वर्मा और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या अब भी प्रणब मुखर्जी साहब ये मानते हैं कि ये बहुत छोटा सा मामला था? जाहिर है टीम अन्ना प्रणब मुखर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में टीम अन्ना को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे लोगों को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, क्योंकि ये सारे बेबुनियाद और फिजूल बातों पर चर्चा करने का कोई जरूरत मैं नहीं समझता।